हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंगो में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में बताऊंगा कि फोर्स क्या होती है, फोर्स की छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, उनका सिस्टम्स क्या है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट छूट जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फोर्स क्या होती है और सिस्टम ऑफ फोर्स किसको कहते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, फोर्स। कौन से सब्जेक्ट में है बच्चों? अप्लाइड मैकेनिक्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि अप्लाइड मैकेनिक्स को ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। और अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फोर्स। फोर्स होता क्या है? फोर्स क्या है? देखो, फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको क्या समझेंगे? बल। ठीक है, तो फोर्स क्या है? अगर मैं ध्यान से एक एग्जांपल से समझाऊं तो फोर्स क्या है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ खड़ा हूँ इस टाइम, और अपनी मैं पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि मैं, या ऐसा कह सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और पीछे से कोई आता है और मुझे क्या कर देता है, धक्का देता है, पुश करता है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, आगे या पीछे हो सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फोर्स क्या कहेंगे? फोर्स एक इफेक्ट है जो क्या करता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, या चेंज करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो मैं छोटी डेफिनेशन लिख रहा हूं। क्या फोर्स क्या होता है? विच इज टेंस्ड टू चेंज, विच इज टेंस और चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में एक डेफिनेशन लिखी है मैंने। क्या? इट इज द इफेक्ट। यहां पे चलो पूरा लिख देते हैं। इट इज द इफेक्ट। ये क्या है? एक इफेक्ट है विच इज टेंस्ड और चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो क्या मतलब है इसका, कि एक इफेक्ट होता है जो क्या कर देता है, चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है किसकी, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं आपके टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, तो बुक रखी है तो आप बुक को चाहते हो कि यहाँ से इस तरफ चली जाए, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में थोड़ा सा अपनी पोजीशन से क्या हो जाए, मूव हो जाए। तो आप क्या करोगे, उस बुक पर इस तरीके से कोई धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो आपने मान लो इस तरीके से पुल किया तो क्या होगा, बुक इस तरफ चली जाएगी। आपने इस तरफ से क्या किया, पुश किया, तो क्या होगा, बुक इस तरफ चली जाएगी। क्या कर रहे हो आप? आपने क्या करा है, एक क्या लगाई है, एक फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से क्या हो गई है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई है। सही है, बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल दूसरा समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कोई एक इरेजर मान लेते हैं, इरेजर है, और मैंने इसके ऊपर क्या लगाई है, बाहर से फोर्स लगाई है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। तो कंप्रेस कर रहा हूँ मैं, जब बाहर से फोर्स लगा रहा हूं तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आएगा। मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ आ जाएगी। ये जो लाइन है ये कहाँ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। तो क्या हुआ है, इसकी मान लेते हैं कि अगर पहले जो इसकी लेंथ थी वो कितनी थी, 10 मीटर थी, तो अब कितनी हो गई है, मान लेते हैं 8 मीटर। तो कितना हुआ है, डिक्रीज हुई है ना लेंथ इसकी, तो इफेक्ट हुआ है ना। तो इसलिए फोर्स क्या होती है, एक इफेक्ट होता है जो क्या कर देता है, चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है, ट्राई करता है किसको, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। पोजीशन का मतलब पोजीशन कह सकते हैं, शेप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन कह सकते हो या फिर शेप कह सकते हो। तो जो कोई ऐसा इफेक्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या उसके शेप को चेंज कर दे या चेंज करने का प्रयास करे, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब बात आती है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फोर्स हम समझ चुके हैं। फोर्स क्या है, एक इफेक्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे या करने का प्रयास करे, टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है? सिस्टम को देखो मैं एक इजी वे में समझाता हूं, हमेशा याद रहेगा। क्या सिंपल वे में, सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है कि जहां पर बहुत सारी फोर्सेस क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए एक ही जगह पर, तो वो क्या कहलाएंगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिंपल से याद रखना, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगी हो। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन अगर लिखूं, क्या होता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इन एट विच, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होगा, एट विच more than one force, more than one or two forces are applying। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज दैट एट विच द मोर देन वन और टू फोर्सेस आर अप्लाई, यानी एक या दो से ज्यादा फोर्सेस लगी होती है।
ठीक है, एक या एक से ज्यादा कह सकते हो या दो से ज्यादा कह सकते हो। मोर देन टू फोर्सेस या मोर देन वन फोर्सेस क्या होती है, अप्लाई होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब कोई कंट्रोवर्सी ना करे, सर आपने वन भी लिखा है टू लिखा है, बच्चों आप वन भी लिख सकते हो कि मोर देन वन फोर्सेस आर अप्लाई। एक से ज्यादा अगर फोर्स किसी भी सिस्टम पे अप्लाई हो रही है तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखेंगे, सिस्टम का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा चीज हो। ठीक है, तो अगर मैं टीचिंग में कहूं तो जो टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स क्या है, एक सिस्टम है, क्यों, जिसमें बहुत सारे टीचर आ गए हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का नाम सुना होगा, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे लोग एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं, तो वो होता है मैनेजमेंट। दफ्तर सुना है, दफ्तर का ऑफिस क्या है, एक सिस्टम है, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग एक ही तरीके का काम कर रहे होते हैं। तो जहां पर एक ही जब तरीके की चीजें बहुत सारी हो जाए तो वो कहलाता है सिस्टम। इसीलिए फोर्सेस की बात चल रही है तो फोर्स होंगी और एक से ज्यादा होंगी, तो इसलिए जहां पर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए तो वो कहलाएगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस को बच्चों दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको जरूर बना के आना है पेपर में अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस पूछा जाए। तो क्या होगा, सबसे पहले आता है हमारा कोलिनियर फोर्स, कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, पूरा लिख देता हूं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सेकंड क्या होता है, ये कोप्लेनर है तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, शॉर्ट में सिस्टम को ऐसे लिखते हैं, पेपर में लिख के आना है, नोट्स में लिख सकते हो अपने। अब कोप्लेनर ऑफ फोर्सेस को दोबारा से फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फोर पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है कोलिनियर फोर्स, याद रखेंगे, पूरा लिखेंगे, कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि, जो कि जगह नहीं है इतनी। उसके बाद सब सेकंड नंबर पे आता है कौन करंट सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, कौन सा, कोप्लेनर में, कौन करंट कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कौन सा, पैरेलल कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, और लास्ट हमारे पास इसमें आएगा कौन सा आता है लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, चलो यहां नहीं करते, ठीक है, यहीं कर देता हूं। लास्ट फोर्थ पार्ट यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फोर्थ पार्ट में क्या आता है, कौन कोलिनियर होगा, कौन करंट हो गया, पैरेलल हो गया। अब आते हैं नॉन पैरेलल नॉन कॉमा लगाएंगे, नॉन कॉनकरंट सिस्टम ऑफ फोर्स। ओके, ये हमारे पास फोर पार्ट्स हैं। इसी तरीके से इसके भी हमारे पास थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है हमारे पास कॉनकरंट नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। उसके बाद इसमें जो आता है वो आता है पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स, नॉन कॉनकरंट नॉन पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, बात समझ। तो ये छोटा सा ग्राफ है जो मैंने किस पर बनाया है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस से बनाया है। तो इस ग्राफ को आप ऐसे ही बना पाएंगे जैसे मैंने बनाया है। अगर इस तरीके से आप डिस्क्राइब करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनर के पास, लेकिन अगर आपने ग्राफ बनाया है तो वो समझ जाएगा कि बच्चों को नॉलेज है, बच्चे ने पढ़ा है, याद किया है, तो थ्योरी सीधी सी बात है सही लिखी होगी। तो ये एज्यूम होने के बाद क्या होता है, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होती है, दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहला आता है कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, और सेकंड नंबर पे नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फोर्सेस में, कोलिनियर फोर्स, कॉनकरंट फोर्स, पैरेलल फोर्स और नॉन पैरेलल नॉन करंट फोर्स। ठीक है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन यहां से उतार के लिखी है आगे की पूरी। तो कॉनकरंट कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, तो अगर आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, वरना आप हाफ भी लिख सकते हो, सिर्फ कॉनकरंट। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना कोलिनियर फोर्स, इस तरीके से कॉनकरंट फोर्स भी लिख सकते हो। यहाँ पैरेलल फोर्स लिख सकते हो और यहाँ पे नॉन पैरेलल नॉन करंट फोर्स। समझ रहे हो, तो आप चाहो तो इसके साथ कंबाइन करके लिख सकते हो, वरना सेपरेट एक एक करके नाम भी लिख सकते हो। इसी तरीके से नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कॉनकरंट सिस्टम ऑफ फोर्स, पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स, नॉन कॉनकरंट नॉन पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स। अब हम समझते हैं कि एक एक करके कि ये क्या होती है।
बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? सबसे पहले पता होना चाहिए कोप्लेनर क्या होता है। ये वर्ड अगर मैं नहीं पता है तो फिर हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? तो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है एक जैसा, अब प्लेनर का मतलब क्या होता है? प्लेन। आपने एक वर्ड सुना होगा प्लेन, ये सुना है प्लेन, इसे क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है बच्चों जिसमें सिर्फ और सिर्फ टू एक्सिस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये हो गई एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और एक ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ टू एक्सिस होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन पर कोई भी चीज ड्रॉ की जा सकती है लेकिन प्लेन को उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्लेन कैसा होता है? टू डायमेंशनल फिगर होती है, ये याद रखना। तो प्लेन में कोई चीज बना सकते हो लेकिन उसको उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें तीसरी डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन नहीं होती है। आप उसी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हो, पकड़ सकते हो जिसमें क्या होगी? थ्री डायमेंशन होगी, जिसमें थिकनेस ऐड हो जाए। तो जब तक थिकनेस नहीं होगी आप उस चीज को उठा नहीं सकते हो, सिर्फ उस पर क्या कर सकते हो? कोई चीज ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये बोर्ड क्या है? ये है इस टाइम पर एक प्लेन। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो ये वाई एक्सिस है और एक क्या है? एक्स एक्सिस है। तो इस प्लेन पर मैं कुछ भी चीज लिख सकता हूं, कोई चीज बना सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। क्या उस चीज को मैं उठा सकता हूं? नहीं। कब उठाऊंगा? जब इस बोर्ड के पीछे ये थिकनेस को मैं ऐड करूंगा, तो फिर ये प्लेन नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा? 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्लेन क्या होता है? जिसमें सिर्फ टू डायमेंशन होती हैं, एक्स और वाई, और जिसपे हम कोई चीज ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम उठा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें थिकनेस नहीं होती है। तो प्लेनर का मतलब कहां से है? ये प्लेन से है। इसका मतलब किसकी बात चल रही है? प्लेन की बात चल रही है। तो फोर्स हम पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है? जहां पे एक से ज्यादा फोर्स लगी हो उसे सिस्टम ऑफ फोर्स बोलते हैं। कोप्लेनर का मतलब कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस लगी हो लेकिन कहां पर लगी हो? एक ही प्लेन पे लगी हो, एक ही प्लेन पे लगी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। तो मैं डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे? क्या होता है कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स? इन विच all the forces are applied on the same plane। ठीक है? जब जितनी भी फोर्सेस लगी हैं, एक दो चार, जितनी भी फोर्सेस लगी हैं, यानी कि मोर देन वन, जितनी भी फोर्सेस लगी हैं जिसे हम सिस्टम ऑफ फोर्स बोलते हैं, अगर वो सभी की सभी फोर्सेस एक ही प्लेन पर लगे तो क्या कहलाएगा? कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल में मैंने कहा कि एक प्लेन है, तो मेरे पे मान लेते हैं कि 4-5 फोर्स लग रही है इस तरीके से, तो ये क्या है? सब एक ही प्लेन पर है, तो इसलिए क्या कहलाएंगी? कोप्लेनर फोर्स कहलाएंगे। जैसे मान लो आपने वो देखा है ना, क्यूब देखा है ना, इस तरीके से बनाते हैं। तो ये एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। कितने फेज होते हैं? 6 फेज होते हैं, तो 6 प्लेन होते हैं इसमें। तो देखो सारी फोर्सेस क्या लग रही है? सिर्फ इसी प्लेन पे लग रही है, इस वाले प्लेन पे नहीं है और इस पे भी नहीं है। तो जब सब फोर्सेस एक ही प्लेन पे लगे, कोई सा भी प्लेन पर, एक ही प्लेन पर लगे एक से ज्यादा फोर्सेस, तो उसे बोलते हैं कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। क्लियर है? चलिए अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉनकरेंट, कोलिनियर, पैरेलल और नॉन पैरेलल। तो एक एक करके समझते हैं, डेफिनेशन भी लिखते हैं। क्या होता है कोलिनियर फोर्स? कोलिनियर फोर्स क्या होती है? मार्कर चेंज करते हैं। चलिए कोलिनियर फोर्स क्या होती है? कोलिनियर बच्चों, लीनियर वर्ल्ड। मैं देखो जितनी भी चीजें याद कराता हूं मैं वर्ल्ड से लेकर आता हूं ताकि हम उस चीज को याद कर सकें, रटे ना। तो लीनियर, ये जो लीनियर वर्ल्ड होता है, ये कहां सुना है आपने? लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन, लीनियर का मतलब होता है लाइन में। ठीक है, लीनियर सीक्वेंसिंग वैसे आपने कोडिंग में भी कई बार यूज करता हूं। तो क्या होता है? लाइन में। तो लाइन का मतलब क्या होता है कि कोलिनियर का मतलब क्या होगा यहां से, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है लाइन में। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज्यादा फोर्स एक ही लाइन में लगी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। ध्यान से समझना कैसे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है इस तरीके से, यानी कि इस तरफ जा रही है लाइन, ये है ना। तो मान लेते हैं कि अगर पहली फोर्स ये F1 इस डायरेक्शन में लगी हुई है, तो जो F2 है दूसरी फोर्स क्या होगी? मान लेते हैं कि वो यहाँ इस डायरेक्शन में लगी है इस तरफ से, लेकिन ये कैसी है? एक ही लाइन में है। ध्यान से देखो, F2 भी इसी लाइन पर लग रही है और F1 भी इसी लाइन पर लग रही है। तो जब एक से ज्यादा फोर्स एक ही लाइन पर हो और एक ही प्लेन पर हो, ध्यान से देखो एक ही प्लेन पर है ना। तो जब एक से ज्यादा फोर्स एक ही लाइन में हो और एक ही प्लेन पर हो तो वो क्या कहलाएंगी? कोलिनियर, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। एक चीज याद रखना, क्या
कि ये सारी फोर्सेस 1 2 3 4 ये 4 की 4 जो फोर्सेस है ये किसका पार्ट है, कोप्लेनर का। तो हमें यहाँ पे एक चीज हमेशा मेंशन करनी रहेगी कि जैसे कोलिनियर में बोल रहा हूं कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस एक ही लाइन में हो, तो ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई कोलिनियर की डेफिनेशन, लेकिन है किसका पार्ट, कोप्लेनर का। तो मुझे ये भी लिखना होगा इसमें कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस एक ही लाइन में हो और एक ही प्लेन पर हो तब कहलाएंगे कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स। बात समझ रहे हो? तो याद रखेंगे, ये भी हमें हमेशा याद करके लिखना है डेफिनेशन में। फिलहाल कोलिनियर फोर्स क्या होती है कि वो फोर्स जो क्या हो, एक ही लाइन में लगी हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, वो कहलाएंगे कोलिनियर फोर्स। सेम डायरेक्शन का मतलब कैसे होगा कि मान लेते हैं कि एक लाइन ये है, तो अगर F1 इस डायरेक्शन में लग रही है तो F2 भी इस डायरेक्शन में लग सकती है, तो लेकिन है कैसे, एक ही लाइन में है। तो सिंपल सा वर्ड क्या कहलाओगे, क्या कहेंगे, कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स आर दोज फोर्सेस which is lie on the same line। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, those forces which lie at the same line and same plane। ठीक है, मैं रफली एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा सही करके लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो क्या होगा कि जब एक से ज्यादा फोर्स क्या होंगी, सेम लाइन में होंगी और सेम प्लेन पर होंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, कोलिनियर फोर्स कहलाएंगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है और सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं कौन करंट फोर्स किसके बारे में, कौन करंट फोर्सेस। कौन करंट का नाम समझ रहे हो, करंट से मैं डेफिनेशन बनाऊंगा। देखो कैसे, आपने देखा होगा करंट में क्या होता है, करंट का मतलब आपने वायर देखे होंगे, वायर। तो वायर देखे हैं आपने, तो वायर में देखो ये मान लेते हैं एमसीबी है, एक छोटा सा पॉइंट क्या है, एक एमसीबी का पॉइंट है। और एमसीबी से क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग जगह पर क्या हो रहे होते हैं, वायर जा रहे होते हैं। एक आपके रूम में चले गए, एक मान लेते हैं आपके बाथरूम में चला गया, एक किचन में चला गया, एक हॉल में चला गया है। तो इस तरीके से क्या होता है, एमसीबी बॉक्स से क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन से क्या होते हैं वायर जा रहे होते हैं, इस तरीके से जाते हैं। तो एक मान लेते हैं इस तरफ चला गया है, ये F1 है मान लेते हैं क्योंकि फोर्स की बात है, ये F2 मान लेता हूं, है ना, ये F3 और इसके बाद मान लेते हैं कि ये F4, इस तरीके से। समझ गए बात को? तो क्या हुआ है, एक ही पॉइंट से क्या गई हैं, सारी फोर्सेस गई हैं, यानी एक ही पॉइंट से क्या हुआ है, सारे वायर्स गए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में सब वायर्स गए हैं। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, फोर्स इसकी चल रही है, तो मैं वायर की जगह फोर्स कर सकता हूं। तो अब क्या होगा कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस किसी एक ही पॉइंट से लगी हो या पॉइंट पर जा रही हो, तो वो क्या कहलाएंगी, कौन करंट कहलाएंगी। बात समझ रहे हो, कौन करंट का मतलब क्या होगा कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस किसी एक ही पॉइंट से जा रही हो, यानी एक ही पॉइंट से लग रही हो या एक ही पॉइंट पर लग रही हो, तो वो क्या कहलाएंगी, कौन करंट फोर्सेस कहलाएंगी। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, दोज फोर्सेस विच लाई, ठीक है, दो सिस्टम ऑफ फोर्स कर लेना बच्चों, फिर आप सोचोगे कि दो फोर्सेस का मतलब एक ही फोर्स हो सकती है। तो दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम में बता चुका हूं क्या होता है जहां एक से ज्यादा फोर्स लगती है। तो दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच लाई एट द सेम पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा, कौन करंट फोर्स कहलाएगा। लेकिन कोप्लेनर की बात भी लिखनी थी, मैंने बताया सेम पॉइंट एंड एट द सेम प्लेन, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कौन करंट कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। फिर से बता रहा हूं कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस, जिसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स, जब सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक ही पॉइंट से जा रही हो, यानी एक ही पॉइंट से लग रही हो या एक ही पॉइंट पर लग रही हो, एक ही पॉइंट पर आ रही हो, तो वो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा, कौन करंट कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा। तो ठीक है, याद पैरेलल की, पैरेलल क्या होता है, देखो पैरेलल फोर्सेस, आपने पैरेलल वर्ड का नाम कई बार सुना होगा। पैरेलल वर्ड क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है जो एक दूसरे को टच ना करें। जैसे मैंने कहा है ये कोई लाइन है, तो ये दूसरी लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि बिल्कुल इसके जैसी है लेकिन इसको टच नहीं करेगी। तो यानी ऐसा कह सकते हैं जो क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो लेकिन टच ना करें, तो उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल है। सीधी सी बात है, पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो एक तो हमें पता चल गया क्या, क्योंकि कोप्लेनर है इसका मतलब कि जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी वो एक ही प्लेन पर लगेंगी। जैसे मैंने इसको भी अगर बना दूं तो ये भी क्या है, एक प्लेन पर है।
ठीक है, प्लेन पर है, ये याद रखना। तो इसी तरीके से पैरेलल कोप्लेनर फोर्स क्या है कि एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होंगी, कहां पर, एक ही प्लेन पर लग रही होंगी, लेकिन कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तो वो क्या कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, घबराने वाली बात कुछ नहीं है। आपने वायरिंग देखी होगी, देखा होगा कि खंभों पे कनेक्शन होते हैं वायर के, है ना, आपने सुना होगा 11,000 की लाइन, 12,000 की, 21,000 की, 12 की नहीं होती, 11 की, 21 की, इस तरीके से आपने सुनी होगी, है ना। तो आपने देखा होगा उसमें 3 वायर्स होते हैं, कैसे, एक वायर ऊपर गया है, एक दूसरा नीचे है, उसके नीचे एक और है, 3 वायर्स होते हैं, एक फेज का होता है, एक न्यूट्रल का होता है और एक अर्थिंग का होता है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल में। तो ये 3 वायर होते हैं, तो क्या एक दूसरे को टच करते हैं, नहीं। पहले वायर के जैसे बिल्कुल नीचे दूसरा वायर होगा, जैसे दूसरा वायर होगा उसके जस्ट नीचे उसका तीसरा वायर होगा, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होंगे, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो ये वायर क्या है बच्चों, पैरेलल वायर है। ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे लेकिन एक जैसे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि जो फोर्सेस लग रही होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, लेकिन एक ही प्लेन पर होंगी और एक से ज्यादा होंगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, those system of forces which lie at the same plane, but parallel to each other, एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इस तरीके की फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स बोलेंगे। कैसे, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक क्यूब बनाया है, दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, एक फेज, एक तो प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, 3 प्लेन दिखाई दे रहे हैं इसमें। मैंने क्या बताया है कि जब सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एक से ज्यादा फोर्सेस एक ही प्लेन पर लाई करें और एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, एक दूसरे को टच ना करें, तो वो कहलाएगी सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहलाएगी। तो कैसे कहलाएगी, जैसे मान लेते हैं कि देखो ये प्लेन ले रहा हूं मैं, ये एक ही प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, एक प्लेन है, ये एक ही प्लेन है ना, सिर्फ सिंगल प्लेन दिखाई दे रहा है, इसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है। तो एक ही प्लेन में फोर्स लगाएंगे और फोर्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो देखो इस तरीके से नीचे की तरफ लग रही है फोर्स मान लेते हैं, तो ये भी कैसी है, नीचे की तरफ है या नहीं है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं ऊपर वाले में, मान लेते हैं कि फोर्स कैसी है, ऊपर की तरफ है और ये कैसी है, नीचे की तरफ है। तो ये दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। देखो एक दूसरे को टच कर रही है क्या, टच नहीं कर रही है, लेकिन क्या है, एक दूसरे के जैसी हैं और एक ही प्लेन में है। तो दैट टाइप ऑफ फोर्सेस क्या कहलाएंगी, पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। इसमें बच्चों एक चीज नोट करनी है आपको, क्या ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका ही पार्ट है, ठीक है। क्या, पैरेलल फोर्सेस 2 तरीके की होती है, एक होती है लाइक और एक होती है अनलाइक। लाइक और अनलाइक, थोड़ा ध्यान से समझना क्या होता है लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बीम है ना, और बीम के देखो नीचे की तरफ दोनों फोर्स लग रही हैं। ध्यान से देखो, ये कोई बीम है और इस पे दोनों फोर्स कैसी है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है या नहीं है, नीचे की तरफ है। तो ये फोर्सेस क्या कहलाएंगी, हमारी लाइक फोर्सेस कहलाएंगी, है ना। और अगर देखो ये अनलाइक का मतलब क्या है कि ये कोई बीम है, इसमें एक फोर्स नीचे की तरफ है और एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक दूसरे को टच कर रही है कि नहीं, लेकिन एक दूसरे के जैसी है, ये भी बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है। तो ये फोर्स क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये क्या है, F1 और ये क्या है, F2। तो इस तरीके की फोर्स क्या कहलाएगी, अनलाइक फोर्सेस कहलाएंगी। कैसे समझते हैं, आपकी दोस्ती किससे होती है, फ्रेंडशिप आप किससे करते हो, आप हमेशा फ्रेंडशिप उसी के साथ करोगे ना जो आपके जैसा हो, जो आपके जैसा नेचर रखता हो, आपके जैसा बोलता हो। तो आप उसी के साथ दोस्ती करना पसंद करोगे या उसके साथ दोस्ती करना पसंद करोगे जो आपसे बिल्कुल अपोजिट हो। अगर आप प्यार से बोलते हो और वो लड़के बात करता हो तो ऐसे से दोस्ती नहीं करते ना। आप कैसे करोगे, जो आपके जैसा हो, है ना। तो जो आपके जैसा है आप उसी पसंद करते हो। लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना। तो आप उसी पसंद करोगे जो आपके जैसा है। तो इसीलिए ध्यान से देखो, अगर आप मान लो अगर आप क्या कर रहे हो, आप इस तरफ जा रहे हो और दूसरा भी इस तरफ जा रहा है, तो आपके जैसा ही काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको पसंद करोगे। ऐसा समझ सकते हो। तो जो आपके जैसा हो, मान लो आप ये हैं तो आपके जैसा ही है ये भी। तो अगर आपके जैसा है कोई इंसान तो आप क्या करते हो, उसको पसंद करते हो। तो ये फोर्सेस क्या कहलाएगी, लाइक कहलाएगी। याद करना तरीका बता रहा हूं। तो आपके जैसा जो होगा उसे बोलेंगे लाइक फोर्सेस। और आपके जो अपोजिट है, अगर आप नीचे जा रहे हो वो ऊपर जा रहा है, आपके अपोजिट हो गया
तो जो आपके अपोजिट होता है उसे आप क्या बोलते हो, अनलाइक फोर्सेस बोलते हो। बात समझ में आ गई। तो पैरेलल फोर्सेस बच्चों वो फोर्सेस होगी जो एक ही प्लेन पर लगी होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है और सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनलाइक कहलाएगा और सेम डायरेक्शन में है तो लाइक। आप समझ गए होंगे क्या नॉन पैरेलल का मतलब क्या होगा, कि एक दूसरे के जैसे नहीं होना है। अब वे एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे। अगर ये मान लो जैसे ये वर्टिकल लाइन है दोनों, तो ये एक दूसरे के जैसी नहीं होंगी, नॉन पैरेलल होंगी। दूसरा नॉन कॉनकरेंट। नॉन कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट से नहीं जाएंगी, एक ही पॉइंट से होकर नहीं जाएंगी। तो कैसे बनाएंगे, डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप लिख लेना, मैं बता रहा हूं क्या, कि दोज फोर्सेस या दोज सिस्टम ऑफ फोर्स विच लाई एट द सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, बट नॉट कनेक्ट टू सिंगल पॉइंट, है ना, या नॉट मीट एट द सिंगल पॉइंट एंड नॉन पैरेलल टू ईच अदर। जो एक दूसरे के क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी और एक ही पॉइंट से होकर ना जाएं, उसे क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल नॉन करंट सिस्टम ऑफ फोर्स। एग्जांपल कैसे, जैसे मान लेते हैं कि मैंने फिर से एक क्यूब बनाया है इस तरीके से, क्यूब है ये, ठीक है। तो एक ही प्लेन पर फोर्स लगेगी ये तो पक्का है, तो इसलिए मैंने प्लेन कौन सा ले लिया है, ये प्लेन लिया है, ठीक है, फर्स्ट वाला प्लेन। और इस पे ही एक ही प्लेन पर क्या हो, बहुत सारे एक से ज्यादा फोर्सेस लगी हो तो वो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। लेकिन नॉन पैरेलल का मतलब क्या होगा, कि जो एक दूसरे के जैसी ना हो। और नॉन करंट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट का, कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट ना हो रही हो। तो ध्यान से देखो क्या होगा, एक फोर्स मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, तो दूसरी फोर्स ऐसे है, तीसरी फोर्स इस तरीके से है, और उसके बाद फोर्थ फोर्स मान लेते हैं इस तरीके से। तो ध्यान से देखो, क्या ये फोर्सेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, नहीं, अलग अलग पॉइंट से हैं। क्या ये फोर्स एक दूसरे के जैसी है, इस तरीके से है क्या, पैरेलल है क्या एक दूसरे के, अगर ये ऊपर की तरफ है इस तरीके से, मतलब एक ही लाइन में है क्या, नहीं, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये ऐसे जा रही है नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। तो क्या होगा, एक लाइन में भी नहीं है, एक ही पॉइंट से भी नहीं है, और एक लाइन में भी नहीं है। तो इस टाइप की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। तो बच्चों हमें कोप्लेनर तो पता है कि एक ही प्लेन पर लगी हुई फोर्स अगर एक से ज्यादा तो वो कोप्लेनर होता है। तो नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होगा, कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस एक से ज्यादा प्लेन पर लगी हो तो उसे क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्स कहेंगे। क्या बोल रहा हूं, कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस, जैसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो जब सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक से ज्यादा प्लेन पर लगी हो तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन अगर लिखूं तो क्या लिखेंगे, इन विच मोर देन वन फोर्स, एक से ज्यादा फोर्स, ठीक है, अप्लाइड ऑन द मोर देन वन प्लेन, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स बोलेंगे। फिर से बता रहा हूं क्या, कि जब एक से ज्यादा फोर्स एक से ज्यादा प्लेन पर लगे तो वो कहलाएगा नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। अभी पता चलेगा कैसे, जब टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको तीन तरीके से बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सबसे पहला आता है कॉनकरेंट नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, नंबर 2 पे आता है पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स, और नंबर 3 पे नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल ऑफ, ठीक है। कॉनकरेंट, नॉन कोप्लेनर तो अभी पता चल गया है। नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है, कि वो सिस्टम ऑफ फोर्स जो एक से ज्यादा प्लेन पर लगे हो, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, देखो ये मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना है। सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब होता है एक से ज्यादा फोर्स लगना, नॉन कोप्लेनर का मतलब होता है एक से ज्यादा प्लेन पर लगना। तो कौन करंट का मतलब क्या है, मैंने अभी समझाया था। कौन करंट का मतलब क्या होता है, जब एक ही पॉइंट से फोर्स लग रही हो, एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हो। तो यहाँ पे क्या मतलब होगा इसका, कि जब एक से ज्यादा फोर्स एक से ज्यादा प्लेन पर लगी हो और एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हो तो वो क्या कहलाएगा, कॉनकरेंट नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। बात कैसे समझेंगे, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल बना, पहले डेफिनेशन लिखता हूं, चलो डेफिनेशन लिखता हूं क्या, एट विच, जिसमें या जिस पर मोर देन वन फोर्स एक से ज्यादा फोर्स अप्लाइड एट द डिफरेंट या टू प्लेन
but meet at the single point। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाइड हो रही हैं, कहां पर, एट द टू प्लेन, दो प्लेन पर अप्लाइड हो, ठीक है, और एक ही पॉइंट पर आकर मिले, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉनकरेंट नो कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। कैसे, बात समझते हैं कैसे। मैंने एक क्या बनाया है, ये क्यूब बनाया है, फिर से क्या बना दिया है, एक क्यूब बना दिया है। अब इसको क्यूब के जरिए से समझते हैं क्या है। ठीक है, क्यूब है, अब इसमें कितने फेस हैं, कितने प्लेन हैं, एक तो ये है वन प्लेन, एक ये है टू, और एक है थ्री प्लेन है इसमें। तो अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, क्या होगा, एक से ज्यादा फोर्स लग रही होंगी तभी तो सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा। एक से ज्यादा प्लेन पे लगानी है, तो देखो एक फोर्स मैंने यहां भेज दी है और एक फोर्स मैंने इस तरफ नीचे की तरफ भेज दी, दो फोर्सेस हो गई, तो सिस्टम बन गया। एक से ज्यादा फोर्स है और भेजना चाहते हैं, मान लेते हैं एक फोर्स ये लग गई है, ठीक है, तो एक से ज्यादा फोर्सेस हो गई है, तो क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ फोर्स। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा प्लेन पर लगी हो, तो देखो एक तो इस प्लेन पर लग गई है फोर्स और एक ऊपर वाले प्लेन पर, एक तो नंबर 1 वाले प्लेन पर है और एक नंबर 2 वाले प्लेन पर है, दो प्लेन पर फोर्स लग गई है। कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक ही पॉइंट से आकर मिले या एक ही पॉइंट से लगे। तो ध्यान से देखो, ये जो मैंने फोर्स बनाई है, एक ही पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है और एक ही पॉइंट से दो फोर्सेस नीचे की तरफ आ रही है, तो ये फोर्सेस और सिस्टम क्या कहलाता है, कॉनकरेंट नो कॉम्पेलर सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पैरेलल का मतलब क्या बताया था मैंने, जो एक दूसरे को टच ना करें लेकिन एक दूसरे के जैसी हो, तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो क्या मतलब होगा इसका, डेफिनेशन आप बना सकते हो, पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होगा, कि कैसी हो, सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल बनाते हैं, एग्जांपल कैसे, फिर से मैं एक क्यूब बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा प्लेन लेने हैं तो इसमें तो मुझे क्यूब ही बनाना पड़ेगा, यहाँ तो सिंगल प्लेन में काम हो गया था, तो इसके लिए हम दोबारा से फिर से एक क्यूब बनाएंगे। ये मैंने क्यूब बनाया है, ठीक है। अब इस तरीके से क्यूब है। अब देखो ध्यान से, क्या होगा, पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, एक से ज्यादा प्लेन पर फोर्स लगानी है और एक से ज्यादा फोर्स लगानी है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये अगर फोर्स इस तरफ ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में है सीधी, तो दूसरी फोर्स कैसी होगी, बिल्कुल इसके जैसे ही नीचे की तरफ होगी। या फिर अगर मान लो कि ऊपर से फोर्स इस तरफ जा रही है बिल्कुल सीधी, तो इस तरीके से नीचे भी इस तरफ से जाएगी। तो ध्यान से देखो, पैरेलल है या नहीं है, ये पहली फोर्स हो गई इस तरीके से, तो दूसरी फोर्स भी इस तरीके से है, भले से अपोजिट डायरेक्शन में हो, भाई इस तरीके से हो सकती है, लेकिन है तो एक दूसरे के पैरेलल ही ना, तो ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। बात समझ रहे हो। तो ध्यान से देखो, एक दूसरे के लाइन है, जैसे इस लाइन में ये है, इसी लाइन में ये है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस तरीके की फोर्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएंगे। आते हैं नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स। बात समझ गए होंगे आप, समझ देख के। नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से ना तो शुरू हो रही हो ना ही एक पॉइंट पर आकर मिल रही हो, ठीक है। नॉन पैरेलल का मतलब कि एक दूसरे के जैसी भी ना हो, जैसे ये एक दूसरे के जैसी है, एक दूसरे के जैसी भी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो इसका मतलब कैसे बनाएंगे इसको, डेफिनेशन बता कैसे लिखेंगे कि वो फोर्स जो एक दूसरे के ना तो एक दूसरे के जैसी हो ना ही एक दूसरे को टच करे और ना ही क्या हो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो या आकर मिल रही हो, तो वो कहलाएंगी नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स। कैसे, देखो मैं पहली फोर्स मान लेते हैं कि मैंने ऊपर की डायरेक्शन में बनाई है, ठीक है, दूसरी फोर्स नीचे की डायरेक्शन में बनाई है, तो इस सिस्टम में क्या होगा, मान लेते हैं कि पहली फोर्स ये है, दूसरी फोर्स ये है और तीसरी फोर्स ये है, तो क्या ये दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रही है, कोई सी भी फोर्स नहीं। देखो ध्यान से, ये दोनों, ये इस तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये फोर्स देखो इस तरह डायगोनल है, ये फोर्स इस तरफ है और ये फोर्स ऐसे जा रही है, क्या ये कहीं भी इसके जैसे दिखाई दे रही है क्या, जैसे ये है, नहीं, ये तो बिल्कुल एक लाइन में दिखाई दे रही है, लेकिन ये आगे पीछे भाग रही है। तो और ये ना ही एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, देखो इसमें तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट की थी ना मैंने, एक ही पॉइंट से ऊपर गई है, एक ही पॉइंट से नीचे गई है, इसमें क्या एक ही पॉइंट से स्टार्ट है, नहीं। तो इसीलिए जब सिस्टम ऑफ फोर्स यानी एक से ज्यादा फोर्स अलग अलग प्लेन पर तो लगी हो, लेकिन ना तो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो और ना ही एक दूसरे के जैसी हो, तो वो क्या कहलाएंगी, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप इनकी मदद से इन दोनों की बना सकते हो, क्या ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है। तो आज मैंने कोशिश की है आपको सिस्टम ऑफ फोर्स समझाने की कि कौन कौन सी होती हैं,
तो ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिव्यू दे देता हूँ पूरे सिस्टम का। क्या कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कोप्लेनर वो होती है जो एक ही प्लेन पर एक से ज्यादा फोर्स लगी हो। नॉन कोप्लेनर क्या होती है कि जब एक ही प्लेन पर नहीं, जब अलग अलग प्लेन पर एक से ज्यादा फोर्स लगी हो। कोप्लेनर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब एक ही प्लेन पर एक से ज्यादा फोर्स लगी हो लेकिन एक ही लाइन में हो, या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इस तरीके की फोर्स क्या कहलाएगी, कोलिनियर कहलाएगी। कौन करंट फोर्सेस क्या होती है कि जब एक से ज्यादा फोर्स एक ही प्लेन पर लगी हो लेकिन एक ही पॉइंट से जा रही हो या एक ही पॉइंट पर आ रही हो, तो वो कहलाएगी कौन करंट फोर्सेस। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज्यादा फोर्स एक ही प्लेन पर लगी हो लेकिन वो फोर्स कैसी हो, एक दूसरे के जैसी हो लेकिन टच ना करें, तो क्या कहलाएगी, पैरेलल कहलाएगी। ये दो तरीके से होती है, लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब जब दोनों एक जैसी हो, और अनलाइक का मतलब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। नॉन पैरेलल का मतलब क्या होता है, नॉन पैरेलल नॉन करंट फोर्स का मतलब क्या होगा कि जब एक से ज्यादा फोर्स एक ही प्लेन पर तो लगी हो लेकिन वे ना तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, जैसे ये है, और ना ही एक दूसरे के जैसी हो, जैसे ये है, अलग अलग हो, तो इस तरीके की फोर्स क्या कहलाएंगी, नॉन पैरेलल नॉन कोनकरेंट फोर्स। नॉन कोप्लेनर में क्या होगा, क्योंकि एक से ज्यादा प्लेन पर फोर्स लग रही है और एक से ज्यादा फोर्स लगनी है, तो ये सब 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी, कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब कि जब एक से ज्यादा फोर्स एक से ज्यादा प्लेन पर लगी हो लेकिन एक ही पॉइंट से शुरू हो रही हो या एक ही पॉइंट पर आ रही हो, तो वो कहलाएंगी कॉनकरेंट नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्स। पैरेलल का मतलब कि जब एक से ज्यादा फोर्स एक से ज्यादा प्लेन पर लगी हो लेकिन एक दूसरे के जैसी हो, अगर वो स्ट्रेट जा रही है तो दूसरी भी स्ट्रेट उसके जैसी जाए लेकिन एक दूसरे को टच ना करे, तो वो कहलाएगी पैरेलल फोर्स। नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल का मतलब कि जब एक से ज्यादा फोर्स एक से ज्यादा प्लेन पर लगे लेकिन ना तो वह एक पॉइंट पर आकर मिले और ना ही एक दूसरे के जैसी हो, तो इस तरीके की फोर्स कहलाएगी नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा है कि हम सिस्टम ऑफ फोर्स हमारा मैकेनिक्स में क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पेपर में 101% आता ही आता है, ये याद रखेंगे, और वैसे भी नॉलेज के लिए थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, जो मैकेनिकल के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये आपका कोर सब्जेक्ट है, तो इसमें पढ़ाई जाने वाली हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अदर ब्रांच के लिए भाई पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है ही, पासिंग पास होने के लिए, और अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक है, इससे अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लॉज होते हैं जिनको हम ब्रेक करना सीखते हैं अलग अलग फोर्सेस में। तो मैं आपको अगले वीडियोस में फोर्सेस को ब्रेक करना सिखाऊंगा कि कैसे उनको ब्रेक करेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो अगर कंटेंट अच्छा लगा है और आपको कोई ये वीडियो यूजफुल लगी है और आपको लगा है कि हाँ हमें कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। साथ ही मेरे इस चैनल पर अप्लाइड मैकेनिक्स के साथ साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स आपकी जो डिप्लोमा चलती है और कोडिंग जिसे बोलते हैं सी लैंग्वेज, उसकी वीडियोस भी चल रही है, तो अगर आप चाहें तो उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अप्लाइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।